दोस्तों, भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि अगर आप गीता का कोई भी पेज खोल के पढ़ लो तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये बात सही है? आइए जानते हैं। सबसे पहले हमको भगवत गीता से धार्मिक साइड को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। मतलब हमको अपने दिमाग से ये हटाना पड़ेगा कि ये किसी खास धर्म की किताब है। भगवत गीता कोई धार्मिक बुक नहीं है। ये वो किताब है जो हर किसी को जीने का रास्ता दिखाती है। जब कोई इंसान दुनिया भर के कंफ्यूजन से घिरा हुआ हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ ना आ रहा हो, बस वहीं से भगवत गीता की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जब अर्जुन भी ठीक ऐसे ही सिचुएशन में था, तब श्री कृष्ण ने यानी गीता ने ही उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाला था। ठीक उसी प्रकार जब भी आप अपने आप को बेबस और दुखी महसूस करो तो आप समझ लो कि आप अर्जुन हो और गीता की ये किताब श्री कृष्ण है और आपको गीता ही सारे सवालों के जवाब दे पाएगी। गीता आपके ऊपर कोई फैसला थोपती नहीं है। गीता आपको एक रास्ता दिखाती है और आपके ऊपर छोड़ देती है कि आप क्या डिसीजन लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बस उस अंधकार से निकाला था जहाँ वो अपनी पावर को भूल गया था, उसे इस हालत तक पहुँचाया कि वो एक सही फैसला ले सके। गीता आपको सिखाती है कि आप जिस सिचुएशन में अभी हो उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल आप हो। आपके कंफ्यूजन आपसे काफी छोटे हैं, आपके चैलेंजेस आपसे कई गुना छोटे हैं। ब्रेकअप की वजह से आपका जो दिल टूटा है, बेशक वो बहुत पेनफुल है, लेकिन फिर भी वो आपकी पावर्स के आगे काफी छोटा है और आपके पास वो ताकत है कि आप उससे आसानी से बाहर आ सकते हो। हम कई बार लाइफ में किसी वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं और सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं। इसका आंसर गीता में हमको मिलता है कि सुख और दुख मौसम की तरह हैं। जैसे गर्मी और सर्दी का सीजन हर साल आता है और जाता है, मौसम बदलता रहता है, लेकिन मौसम बदलने के कारण हम काम करना नहीं छोड़ते। उसी तरह हमारी लाइफ में भी सुख और दुख आते रहते हैं और जब बहुत ज्यादा खुशी हो तब भी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और जब बहुत ज्यादा दुख हो तब भी हमें बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आगे बढ़ते जाना है। कई बार हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हमारे अंदर काम को टालने की आदत पड़ चुकी होती है। तो उसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका दिमाग आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और आपका बहुत अच्छा दोस्त भी बन सकता है। बस डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे डील करते हो। अगर आप इससे सही तरीके से डील करते हो तो ये आपको वो सब कुछ दिला देगा जो जो आप चाहते हो, और अगर आपने इससे सही तरीके से डील नहीं किया तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और आपके विनाश का कारण बन जाएगा। दिमाग हमेशा कठिन चीजों से आसान चीजों की तरफ भागता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी सुबह उठने का सोचते हो तो आपका माइंड सुबह उठते टाइम आपको सुबह न उठने के कई रीजन दे देगा। इस टाइम अगर आप उसकी सुनते हो तो आप कभी भी सुबह नहीं उठ पाओगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को सुबह उठने के लिए एक बार ट्रेन कर लो तो फिर वही माइंड एक दिन आपको बिना अलार्म के भी जगा देगा। हमें अपने दिमाग को कभी भी अपना कंट्रोल नहीं देना चाहिए, बल्कि हमको उसे कंट्रोल करना चाहिए। दिमाग को अच्छी चीजों के लिए ट्रेन करना चाहिए, जैसे अच्छी बुक पढ़ना, अच्छी वीडियोस देखना, हमेशा ऐसी चीजें सीखना जो हमको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे। इस सब के अलावा गीता हमको बताती है कि हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमसे बड़ी भी एक चीज है जिसने संसार की रचना की है। हमको पूजा के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो हर जगह हैं। वो एक पेड़ में हैं, वो एक इंसान के अंदर हैं, वो नदी में हैं, पहाड़ में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो मौजूद ना हो। गीता हमको यही बताने की कोशिश करती है कि हमको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एक सुपर नेचुरल पावर जिसने संसार को बनाया है वो सब जगह है। जिस दिन हम ऐसा सोचने लगेंगे उस दिन हमारे सोचने और समझने का नजरिया बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को अच्छा करते देख लेते हैं या फिर हमको कभी कोई ऐसा इंसान दिखता है जो हमारे ही फील्ड से है और हमसे बेहतर कर रहा है तो हम उससे जलने लगते हैं। हमारे अंदर उसके लिए एक दुश्मनी वाला भाव आने लगता है। लेकिन अगर हम ये सोचने लगे कि उसके अंदर भी भगवान है या फिर भगवान के आशीर्वाद से ही वो इतना आगे है, तो फिर हमारे अंदर से जलन की ये भावना एकदम खत्म हो जाती है और हम उसकी सफलता से सीख लेकर खुद पर अप्लाई करने लगते हैं। हम भूल के भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे और ना ही करेंगे, क्योंकि इससे हम उस सुपर नेचुरल पावर को नाराज कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर गीता एक लाइफ चेंजिंग बुक है जो आपको एक अच्छा और समझदार इंसान बनाती है और वो किसी भी धर्म के इंसान को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि गीता में आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।